प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 5,385, स्वस्थ होने की दर घटकर 49% पहुंची। केंद्र सरकार ने छोटे आवासीय परिसरों में कोविड देखभाल केंद्र खोलने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना के संदिग्ध और मामूली लक्षण वाले संक्रमितों को यहां रखा जाएगा। राज्य सरकार 15 अगस्त से शुरू करेगी धोती साड़ी योजना। लगभग 57 लाख परिवार होंगे लाभान्वित। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 21 जुलाई से भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान 275 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 5,385 पहुंच गई है। नए मरीजों में रांची के 61, पूर्वी सिंहभूम से 42, लातेहार से 24, गिरिडीह से 23, देवघर से 18, चतरा के 17, धनबाद से 14, कोडरमा के 12, रामगढ़, बोकारो और गुमला से 9, साहिबगंज से 8, गढ़वा से 5, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ और हजारीबाग से 3, वहीं लोहरदगा, पलामू, जामताड़ा, सिमडेगा, गोड्डा से 2, खूंटी और सरायकेला से 1 संक्रमित शामिल हैं। राज्य में 2,681 कोरोना के सक्रिय मामले हैं। वहीं अब तक 2,656 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं, जबकि 49 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर घटकर 49.32% हो गई है। वहीं मौत की दर 0.89% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे स्तर पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमितों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ये केंद्र आवासीय परिसरों के सामुदायिक कक्ष, साझा उपयोग क्षेत्र या खाली फ्लैट में बनाए जा सकेंगे। इन केंद्रों में प्रवेश और निकासी की अलग से व्यवस्था और देखभाल करने वालों के लिए स्वच्छता उपायों का प्रबंध आवश्यक है। बिस्तरों के बीच कम से कम 3 फुट की दूरी होना चाहिए और चादर, तौलिए और तकिया कवर 72 घंटे के एक डिस्पोजल बैग में रखने के बाद धोए जाने चाहिए। दरवाजे की कुंडी, लिफ्ट के बटन, रेलिंग और बेंच इत्यादि को नियमित रूप से संक्रमण मुक्त किया जाना जरूरी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR बुजुर्ग व्यक्तियों में कोविड-19 के कारण बीमारी और मृत्यु दर को रोकने में BCG वैक्सीन के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक अध्ययन करेगा। इससे देश में कोविड-19 हॉटस्पॉट में रहने वाले 60 से 95 वर्ष की आयु के लोगों पर अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन में यह देखा जाएगा कि क्या BCG का टीका कोरोना वायरस के संक्रमण और इससे बड़ी आयु वर्ग के लोगों में फैलाव को रोक सकता है। अध्ययन में उसी BCG वैक्सीन का उपयोग किया गया है जिसे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। इधर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की नैतिक समिति ने स्वदेश में विकसित कोविड-19 की दवा को कोवैक्सीन के मानव क्लिनिकल परीक्षण संचालित करने की अनुमति दे दी। एम्स को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए चुना है। पहले चरण में इस दवा का 375 लोगों पर परीक्षण होगा और इनमें से अधिकतम 100 एम्स से ही होंगे। एम्स के सामुदायिक औषधि केंद्र के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय ने बताया कि उनका संस्थान सोमवार से स्वस्थ लोगों का पंजीकरण शुरू करेगा। स्वास्थ्य संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यवहारिक उपयोग के लिए कार्य करने वाले फरीदाबाद के ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर पेप्टाइड आधारित संभावित टीके का संश्लेषण किया है। संस्थान का कहना है कि यह टीका संक्रमण की अधिकता वाले संस्थानों को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इससे टीका लगाने वालों में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है जिससे वायरस के हमले को रोका जा सकता है। यह भी बताया गया है कि इस टीके से शरीर में वायरस का अंत करने वाली एंटीबॉडी पैदा की जा सकती है जिससे फेफड़े से संबंधित विकार में कमी आती है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने कहा है कि इस खोज से कोविड-19 के इलाज के लिए किफायती नैदानिक किट तैयार करने में मदद मिल सकती है। इधर सरकार ने कहा है कि देश में अब तक 6,77,423 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ठीक होने वालों की दर बढ़कर 62.86% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 23,672 लोग ठीक हुए हैं। देश में इस समय इस संक्रमण के 3,73,379 सक्रिय मामले हैं। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमण के 38,902 मामले सामने आए हैं।
जिससे कुल संख्या 10,77,618 हो गई है। यह भारत में इस संक्रमण के फैलने से लेकर अब तक एक दिन में नए मामलों की सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में 543 मौतों के साथ अब तक इस महामारी से होने वाली मृत्यु की संख्या बढ़कर 26,816 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी और एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन को सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड सरकार सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत 15 अगस्त से करने जा रही है। इसके तहत 10 रुपए में लोगों को धोती, साड़ी, लुंगी दी जाएगी। यह लाभ खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को देने का निर्णय लिया गया है। खाद्य आपूर्ति एवं सार्वजनिक विभाग के प्रस्ताव को विभिन्न विभागों से सहमति मिलने के बाद वित्त विभाग ने भी इसकी स्वीकृति दे दी है। इसके अंतर्गत राज्य के लगभग 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। झारखंड उच्च न्यायालय में कल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए एक खंडपीठ और 3 एकल पीठ रहेगी। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह तथा न्यायाधीश अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ, न्यायाधीश राजेश शंकर, न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी और न्यायाधीश दीपक रोशन की एकल पीठ में सुनवाई के लिए मामलों की सूची जारी कर दी गई है। सीसीएल में 23 जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाएगा। इसके लिए कंपनी की ओर से देश भर में 130 स्थानों का चयन किया गया है। झारखंड में इसके तहत कंपनी 6 इको पार्क बनाएगा, जिसके लिए कथारा, B&K, पिपरवार, धोरी, रजरप्पा और बरका सयाल क्षेत्र में की भूमि चिन्हित की गई है। हर एक पार्क का निर्माण 20 हेक्टेयर भूमि पर होगा। इसमें विभिन्न जैव विविधता, मृदा संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी अन्य गतिविधियों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से विस्तारित भी किया जाएगा। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए आयकर स्वैच्छिक अनुपालन अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने कहा है कि 11 दिनों के इस अभियान में उन करदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जिन्होंने वित्त वर्ष 2018-19 में या तो कर जमा नहीं किया है अथवा जिनके रिटर्न में विसंगतियां हैं। बोर्ड के अनुसार इस
अभियान का उद्देश्य करदाताओं के कर और आयकर विभाग के पास उपलब्ध उनकी वित्तीय लेन देन सूचना को मान्यता देना है। इस अभियान के जरिए स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन देने का प्रयास भी किया जा रहा है, ताकि विशेष रूप से आकलन वर्ष 2018-19 के संदर्भ में करदाताओं को नोटिस और छानबीन की प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। ई अभियान के अंतर्गत आयकर विभाग चुने हुए करदाताओं को ईमेल और एसएमएस भेजकर उनसे ऐसी वित्तीय लेन देन संबंधी सूचना को पुष्टि कराने के लिए कहेगा, जिसका विवरण आयकर विभाग के पास है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 को विस्तार देने की योजना बनाई गई है। इसके तहत जिले के खुटपानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिले में चक्रधरपुर स्थित रेलवे अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया गया है और प्रमंडलीय प्रशिक्षण केंद्र को कोविड केयर सेंटर के रूप में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार मरीजों के लिए 3 गुना से अधिक बिस्तरों की सुविधा जिले में उपलब्ध कराई गई है। हम लोग खुटपानी के सीसी में भी एक और हम लोग कोविड केयर सेंटर तैयार करेंगे। वहाँ भी हम लोग ज़्यादातर मरीज जो एसिम्टोमेटिक हैं वैसे लोगों को वहाँ रखकर हम लोग इलाज करेंगे। तो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है जो ICMR गाइडलाइन के तहत, झारखंड सरकार की गाइडलाइन के तहत अभी जितने लाइव केस हैं उसके 3 गुना बेड स्ट्रेंथ हम लोग के जिला में होना चाहिए। अगर हम लोग के जिला की बात करेंगे तो अगर तीनों फैसिलिटी अगर जोड़ेंगे हम लोग तो 3 गुना से ज़्यादा भी हम लोग कैपेसिटी है, उसको हमेशा 24/7 अवेलेबल रखना हम लोग का ऑब्जेक्टिव है। तो इसी के लिए प्रशासन ने प्लान बनाए हैं और सफिशिएंट मात्रा में हम लोग के पास अभी बेड स्ट्रेंथ इस परिस्थिति में अभी है। इधर रामगढ़ जिले के किसान विक्की कुमार ने बिना बिचड़ा तैयार किए खेतों में धान की फसल लगाकर नई मिसाल कायम की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। पतरातू प्रखंड में रहने वाले किसान विक्की कुमार ने 0 टिलेज मशीन के द्वारा धान की सीधी बुआई की है। इस विधि द्वारा किसानों को धान की बुआई करने से बिचड़ा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और किसानों की 60% मेहनत को भी कम किया जा सकता है। इस विधि से जिले के किसान अब अपने टाड़ एवं मध्यम जमीन वाले भूखंड में भी धान की खेती कर सकेंगे, जिससे 30 से 40% तक पानी की भी बचत होगी। इस मुद्दे पर बात करते हुए जिला कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव ने बताया कि इस तकनीक से धान लगाने के लिए पहली वर्षा के बाद खेतों की जुताई कर दी जाती है, जिससे खेतों में खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और 3-4 दिन के अंदर 0 टिलेज मशीन से धान की सीधी बुआई की जाती है। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। मौसम विभाग ने 21 जुलाई से रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कई क्षेत्रों में वज्रपात होने की भी चेतावनी जारी की गई है। मानसून के सक्रिय होने से धान की बुआई में और तेजी आएगी। मौसम वैज्ञानिक ए वदूद ने बताया कि इस साल मानसून में सामान्य से बेहतर बारिश हो रही है और आगे भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। हालांकि अगले 48 घंटे तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की भी उम्मीद है। और अब संक्षिप्त खबरें। राजधानी रांची के विकास के लिए बनाई गई योजना को धरातल पर उतारने की तैयारी रांची नगर निगम ने तेज कर दी है। इसके लिए मास्टर प्लान 2037 के जोनल डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ाने और निजी अस्पतालों में हो रही परेशानियों की जानकारी दी। इधर भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल के बाद HEC की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी है। राजधानी रांची में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से 4 नए भवनों को कोविड केयर सेंटर के रूप में तैयार किया गया है। इसमें सर्ड, पारस, HEC, टाना भगत, अतिथिशाला और रिसालदार अर्बन CHC शामिल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5385 हुई। स्वस्थ होने की दर घटकर 49% पहुंची। केंद्र सरकार ने छोटे आवासीय परिसरों में कोविड देखभाल केंद्र खोलने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना के संदिग्ध और मामूली लक्षण वाले संक्रमितों को यहां रखा जाएगा। राज्य सरकार 15 अगस्त से शुरू करेगी धोती साड़ी योजना। लगभग 57 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। और मौसम विभाग ने रांची समेत राज्य के कई इलाकों में 21 जुलाई से भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।